अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दै तुलसीदेव्यै प्रियै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। This is an humble service for the satisfaction of Shri Guru Gaurang Gandharvika Gopichan Vallabh Ji. As per the order of my spiritual master Srila Bhakti Nishkam Shanta Maharaj, I am going to read Shrimad Bhagavad Gita, श्लोक नंबर चैप्टर 2, श्लोक नंबर 38। आप लोग के पास अगर बुक हो तो आप निकाल सकते हो। हाँ, भगवद गीता दी भगवद गीता दी श्लोक कौन सा? समादुखे श्लोक नंबर 38। कौन ये 38 चैप्टर कौन सा? चैप्टर 2 चैप्टर 2। अच्छा, श्लोक नंबर 38 है। समदुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। श्लोक में बता रहे हैं कि जय पराजय लाभ हानि भगवान कृष्ण बोलते अर्जुन को बोल रहे हैं, है ना। जब अर्जुन परेशान हो गए हैं बहुत कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, वो तो आप लोग ने सुना ही है, बहुत परेशान हो गए हैं, डर गए एक तरीके से। तो भगवान जो है उनको बता रहे हैं, उनको क्या मैसेज दे रहे हैं कि अर्जुन जय पराजय लाभ हानि सुख और दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसकी व्याख्या आगे दी है। भगवान व्यवहार में परमार्थ की कला बताते हैं। सिद्धि असिद्धि में सम तटस्थ रहकर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना, ऐसा करने से मनुष्य युद्ध जैसा घोर कर्म करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में अपना कल्याण करने में समर्थ और स्वतंत्र है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अर्जुन ने, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे, अर्जुन को कैसे बोल, किस समय में बोल रहे हैं, जब वो घोर युद्ध जैसी परिस्थिति उसके सामने जो है युद्ध का करने का एक परिस्थिति एक मतलब खड़ी हो गई है कि उसको युद्ध करना ही है ना। तो अब पहले तो अर्जुन करने से भाग रहा था, लेकिन भगवान ने धीरे धीरे उसको समझाना शुरू किया है कि तुम जो है बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें क्या करना है, अपनी जय पराजय यानी कि चाहे तुम्हें उसको उसमें तुमको सफलता मिले चाहे ना मिले, लाभ हानि चाहे कोई फ़ायदा हो ना हो, चाहे तुम्हें सुख मिले या दुख मिले, फिर भी तुम्हें क्या करना है, अपना कर्तव्य कर्म करना है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग इसको ले सकते हैं ऐसे ही कि हमको हमारे कर्तव्य कर्म से नहीं भागना, चाहे हमें उसमें क्यों, हमें चाहे मतलब कहना चाहिए हमें चाहे दुख का सामना ही क्यों ना करना पड़े, है ना, दुख सुख का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन हमको हमारे कर्तव्य कर्म से पीछे नहीं हटना है। अब कर्तव्य कर्म क्या है, पहले ये भी भागवत गीता में बताते हैं और भागवतम में भी बताते हैं कि सबसे बड़ा कर्तव्य मनुष्य मात्र का क्या है कि वह भगवान की भक्ति में लगे, भगवान की सेवा में लगे, है ना। सबसे बड़ा कर्तव्य हम लोग सोचते हैं, आज सोचेंगे कि अरे उसमें क्या है, वो तो हमारा साइड काम है, लेकिन मेन काम तो हमारा गृहस्थ जीवन है, हमें बच्चे पालना है, हमें उनको बड़ा करना है, हमें ये करना है वो करना है, बहुत सारा हम लोग सोचते हैं ना। लेकिन भागवत और शास्त्र के अनुसार सबसे बड़ा कर्तव्य कर्म मनुष्य मात्र का है कि वह भगवान की सेवा में लगे, है ना। सेवा मुख्य रखे और बाकी चीज़ें अपना जो भी अपने जिस जगह आपने परिस्थिति जिस स्थिति में आप हो, जिस आश्रम में आप हो, उसमें रहते हुए किस तरह से हमें भगवान की सेवा करना है और बाकी सारे काम भी करना है। लेकिन मेन हमारे जीवन में, हमारे मन में हमेशा ये भाव रहना है कि मेरा मनुष्य जीवन है तो ये मनुष्य जीवन केवल और केवल भगवान की सेवा, प्रेममयी सेवा प्राप्ति के लिए ही हमें मिला है। और उसे हमें करते हुए चाहे कोई हमें घर वाले, परिवार वाले, समाज कोई हमारा मान करें अपमान करें, चाहे उस बात से हमें लोग कहें कि अरे तुम्हें इससे क्या मिलता है, तुम्हें क्या धन की प्राप्ति हो रही है, पैसा मिल रहा है तुम्हें, कोई इसमें तुम समय दे रहे हो, तो उन सब की बिना परवाह किए हम हमारा कर्तव्य कर्म को पूरा करें।
ऐसा बता रहे हैं अर्जुन को भगवान। आगे बोलते हैं, दूसरा श्लोक हम पढ़ते हैं, 40 श्लोक, हम सिलेक्टेड श्लोक पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न बीधते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मतलब मनुष्य लोक में इस संबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता, इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान करने से जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा हो जाती है, रक्षा कर लेता है। मतलब ये बता रहे हैं कि भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन अगर तुम इस कर्म में, यानी कि मेरी सेवा में तुम अगर लग गए, ये जो कर्म है तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, भगवान की सेवा कैसे अर्जुन को कैसे हो रहा है, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को ये आज्ञा दी है कि तुम युद्ध करो, है ना। अब चाहे वो ये सोचे कि मेरे घर के सारे घर वाले परिवार वाले सामने खड़े हैं, इसमें पता नहीं मेरे मैं जीतूंगा, जय होगा मेरा कि पराजय होगा, इससे मुझे क्या लाभ होगा, ये कुछ भी सोचना नहीं है, क्योंकि ये मेरी आज्ञा है, तुम्हें अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना। ठीक वैसे ही हमें हमारे जीवन में लेना है कि हमें हमारे कर्तव्य कर्म का पालन करना है, उसमें चाहे कैसी भी स्थिति आए उसको सबको सामना करते हुए हमें हमारे भगवान की सेवा में लगे रहना है ना। आगे इसमें बताते हैं व्याख्या में, भगवान ने चार प्रकार से समता की महिमा कही है। समता से मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। समता के नंबर 1, समता के आरंभ अर्थात उद्देश्य का भी कभी नाश नहीं होता। नंबर 2, समता के अनुष्ठान में यदि कोई भूल हो जाए तो उसका उल्टा फल नहीं होता। और नंबर 3 हो गया, समता का थोड़ा सा भी भाव आ जाए तो वह कल्याण कर देता है। जीवन में थोड़ी भी समता आ जाए तो उसका नाश नहीं होता, वह कितना ही महान हो उसका नाश हो जाता है। असत को सत्ता तथा महत्ता देने से महान समता भी स्वअल्प हो जाती है और स्वअल्प भय भी महान हो जाता है। यदि हम असत को सत्ता तथा महत्ता न दें तो समता महान और भय स्वअल्प नष्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या बता रहे हैं यहाँ पर, इसका व्याख्या में ये बता रहे हैं कि अगर हम लोग ये सोचें कि समता का मतलब क्या होता है, समता का मतलब हमें हमारी बुद्धि को में संभाव लाना मतलब कि किसी भी परिस्थिति स्थिति आए हमें भगवान की सेवा में लगे रहना, ये संभाव होता है ना। ये नहीं जरा सा सुख आ जाए तो हम सोचें अरे अब तो भगवान की सेवा कल करेंगे, है ना, अभी पहले ये काम कर लें, ऐसा नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट। आप सोचिए आपको भूख मतलब आप हम लोग डेली रूटीन में खाना खाना या बाकी अपना जो नित्य कर्म है उसे छोड़ते हैं क्या, नहीं छोड़ते ना, तो भगवान की सेवा क्यों छोड़ना है मुझे। तो यहाँ बताए उसे समता कहते हैं। अगर हमारे अंदर यहाँ बताया जा रहा है व्याख्या में कि समता का भाव आ जाए, समता मतलब इक्विनैनिमिटी का भाव आ जाए और ये हमारा उद्देश्य बन जाए कि हमको भगवान की प्रेममयी सेवा प्राप्त करनी है, तो ये उद्देश्य एक बार जब बन जाए तो ये उद्देश्य नष्ट नहीं होता। अगर उसी क्षण हमारा मृत्यु भी हो जाए, शरीर भी छूट जाए, तब भी ये हमारे अंदर से हमारा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें अगले जन्म में पूरा साधन देंगे भगवान, है ना। और ये भी बताया है कि अगर हमसे ये सब कर्म करते हुए भगवान की सेवा करते हुए कोई भूल हो जाए तो भी भगवान उसका हमको कभी भी उल्टा फल नहीं देते। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि देवी देवताओं की अगर हम पूजा करते हैं, हमसे कुछ जरा भी गलती हो गई, भूल हो गई, तो हमको उसका दंड मिल जाता है ना। लेकिन ऐसा भगवान के केस में नहीं है। जरा भी हमको कोई अगर हमें अनुष्ठान में कोई पूजा में सेवा में भूल हो जाए तो उसका हमको कोई भी विपरीत परिणाम नहीं मिलता। आगे बताया अगर हमारे जीवन में जरा भी इक्विनैनिमिटी यानी कि समता का भाव मतलब कि मुझे जो भी कार्य करना है भगवान की सेवा के रूप में ही करना है, मतलब भगवान से कनेक्ट हो जाओ आप। हम लोग तो उससे क्या होता है हमारे अंदर जो भय आता है ना, भय कैसा कि कभी हमें बहुत ज़्यादा चिंता होती है, एंजाइटी होती है, कभी हमको पैनिक होता है, कभी हमको घबराहट होती है, कभी हमको भविष्य के लेकर चिंता होती है। तो ये सारा ये भय होता है एक तरह से, या मृत्यु का भय होता है कि अरे ऐसा ना हो, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, कुछ हो जाए मुझे तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मैं जीवन में भगवान की आगे सेवा कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, ऐसे करके मन में ये भय आता है। भय सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का भय, है ना, या फिर अपने परिवारजनों का भय। तो इसमें बता रहे हैं अगर हम भगवान की सेवा में, भगवान की प्रेममयी सेवा में लग जाते हैं, उसे लगने से हमारा थोड़ा सा भी अगर हम लगना शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर वो भय जो होता है ना, वो उसका भय हमारा एकदम समाप्त हो जाता है, भय रहता ही नहीं है फिर। क्यों? क्योंकि हमने भगवान की सेवा से हम कनेक्ट हो गए। आगे बता रहे हैं व्यवसात्मिका बुद्धि 41 श्लोक है भगवद गीता चैप्टर 2।
व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदना बहुशाखाम अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। मतलब भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस संबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियाँ अनंत और बहुशाखाएं वाली होती हैं। मतलब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन जो ये सोचता है, अब उसकी एक बुद्धि किसको, उसका मतलब क्या हुआ, एक बुद्धि मतलब कुछ भी स्थिति आए, कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन उसे अपनी भगवान की सेवा हर हाल में करना है। उससे सेवा से वो डिगता नहीं है, मतलब विचलित नहीं होता। वो सोचता है मुझे कुछ भी हो जाए, मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि मैं भगवान की सेवा करना है मुझे। तो अब तो इसे कहते हैं बहुशाखा। बहुशाखा मतलब आपकी बुद्धि जो है बहुत सारा ये सोचती होगी, अरे वो वाले महात्मा बहुत संत बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा बात करते हैं, अब तो मुझे ऐसा लगता है मुझे वहीं जाना चाहिए, है ना, तो आप वहाँ पर दौड़ गए। या फिर आपने किसी ने कहा कि भाई ये वाला पूजा पाठ करने से, उस मंदिर में जाने से पता है ये इसको हमको फ़ायदा होता है, हमको इसकी प्राप्ति होगी, उसकी प्राप्ति होगी, तो हम वहाँ पर दौड़ गए, है ना। तो ऐसा होने से इसे इसका अर्जुन से भगवान कह रहे हैं ये सही नहीं है। एक तरीके से ये क्या है, ये बहुशाखा जब बुद्धि हमारी बहुत सारी चीज़ों में लगती है, उसे भगवान कहते हैं वो बहुशाखा वाली बुद्धि है ना। तो बहुशाखा वाली बुद्धि ना लेते हुए हमें क्या करना है, हमको व्यवसात्मिका बुद्धि बनानी। व्यवसात्मिका बुद्धि का अर्थ क्या है कि हमको मालूम होना चाहिए कि मुझे बस यही मेरे भगवान, यही मेरे इष्ट हैं, इनकी सेवा, इनकी पूजा करना ही मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा कर्म है मेरा, और यही मेरा कर्तव्य कर्म है। मुझे और कुछ कहीं से अपने जीवन को मतलब डिस्टर्ब करना ही नहीं है, मुझे कहीं और जाना ही नहीं है, जो कुछ होगा मेरा इन्हीं से मेरा कल्याण होगा। ऐसा जब, इसे कहते हैं रिसोल्यूट बुद्धि। रिसोल्यूट माने बिल्कुल फर्म डिटरमाइंड हो गए हम कि हाँ अब मुझे बस यही इन्हीं की सेवा करना है, और इन्हीं का प्रेममयी सेवा प्राप्ति करना है, और मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। जब हमारा ऐसा बुद्धि हो जाती है तो इसे कहते हैं व्यवसात्मिका बुद्धि। इसे कहते हैं व्यवसात्मिका बुद्धि। तो व्यवसात्मिका बुद्धि भगवान की सेवा के लिए बहुत ज़रूरी है। वो कैसे आती है, भगवान के अटूट विश्वास से। यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 22.62 श्लोक में बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, श्रद्धा शब्दे विश्व कहे, श्रद्धा निश्चय कर कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृता है। मतलब क्या, बहुत ही सुंदर बात बताई है यहाँ पर कि faith mean unflinching trust in something sublime. When one is engaged in the duties of Krishna consciousness, he need not act in relationship to the material world with obligation to family, tradition, humanity or nationality. Fruitive activities are the engagement of one's reaction from past good or bad deeds. When one is awake in Krishna consciousness, he need no longer endeavor for good result in his activities. When one is situated in Krishna consciousness, all activities are on the absolute plane, for they are no longer subject to dualities like good or bad. The highest perfection of Krishna consciousness is renunciation of the material conception of life. This state is automatically achieved by progressive Krishna consciousness. मतलब यहाँ बता रहे हैं कि श्रद्धा शब्दे विषय कहे, श्रद्धा निश्चय, यानी कि कृष्णा भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। भगवान यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जिसने भगवान कृष्ण की भक्ति कर ली, उसने समझो सारे ही ऋण अपने उतार दिए। उसका कोई भी संसार के में कोई भी ऋण नहीं रह जाता कि भाई मेरी ये ड्यूटी है, मुझे वो करना है, मुझे अपने परिवार की सेवा करना है, मुझे मानवता की सेवा करना है, मुझे देश की सेवा करना है, या फिर मैं ऐसा कुछ कर्म करूं जिससे मेरा को कुछ फ़ायदा हो, मेरे परिवार का अच्छा हो, मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं कि जिसने भगवान कृष्ण की सेवा पकड़ ली है, समझ लीजिए उसके सारे ऋण, सारे परिवार के प्रति क्या है, मानवता के प्रति क्या है, समाज के प्रति क्या है, देश के प्रति क्या है, या फिर उसके पिछले कर्म या पिछले कर्म का अच्छा कर्म या बुरा कर्म जो भी है, उसकी जो रिएक्शन हमको मिलने वाला है, वो सारा का सारा जो है भगवान की सेवा में जो लग जाता है, उसे किसी भी चीज़ का कहना चाहिए रिज़ल्ट, मतलब कर्म का अपने रिज़ल्ट नहीं, परिणाम नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि वह जो कर्म कर रहा है वो सारा के सारा
एब्सोल्यूट प्लेन पर है। एब्सोल्यूट प्लेन का मतलब भगवान कृष्ण की सेवा में वो पूरी तरह से आ चुका है। तो अब उसका कोई उसका बुरे कर्म का भी, अगर उसका कुछ पिछले जन्म का कुछ कर्म रहा होगा तो उसका उसको परिणाम भुगतना नहीं पड़ेगा ना, ऐसा इसमें बता रहे हैं। द रिसोल्यूट पर्पज ऑफ ए पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज बेस्ड ऑन नॉलेज वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। यानी वो क्यों इतना ज़्यादा फर्म डिटरमाइंड हो जाता है, क्योंकि इसके मन में ये हो जाता है, फिक्स हो जाता है कि सारा संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो केवल भगवान की ही इच्छा से हो रहा है। वासुदेवम सर्वमिति, कुछ अच्छा हो रहा है तो भगवान की इच्छा, कुछ बुरा हो रहा है तो वो भी भगवान की इच्छा से हो रहा है। ये वो फर्म डिटरमाइंड होकर के ऐसा सोचने लगता है, इसीलिए उसे किसी बात की चिंता नहीं होती है ना। तो आगे बता रहे हैं कि अ पर्सन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज रेयर गुड सोल हु नो परफेक्टली दैट वासुदेवम और कृष्णा इज नो रूट ऑफ ऑल मैनिफेस्टेड कॉजेज, as by watering the root of a tree one automatically distribute water to the leaves and branches, so by acting in Krishna consciousness one can render the highest service to everyone, namely self, family, society, country, humanity। यानी कि जैसे हम पेड़ में पेड़ में पानी देते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, पूरे पौधे को नरिश करते हैं। ठीक वैसे ही भगवान कृष्ण की अगर हम सेटिस्फाइड करते हैं तो हम समझिए पूरे संसार को, पूरे समाज को, सबको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, सबको ही प्रसन्न कर रहे हैं ना। बाय आगे बता रहे हैं इसमें श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज कहते हैं कि उनकी अपनी फेमस प्रेयर में यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य प्रसादम न गति कुतोपि ध्यानम यस्य त्रिध संध्याम वंदे गुरु श्री चरणार वृंदम। By the satisfaction of spiritual master, the supreme personality of Godhead becomes satisfied। यानी कि अपने गुरु की सेवा करने से हमारे भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। एंड बाय नॉट सेटिस्फाइंग द स्पिरिचुअल मास्टर देर इज़ नो चांस ऑफ बीइंग प्रमोटेड टू द प्लेन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर हम गुरु हमसे प्रसन्न नहीं हैं तो हम भगवान के मार्ग में, उनके प्लेन पर, उनके धाम पर पहुंचना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। I should therefore meditate and pray for the mercy 3 times a day and offer my respectful obeisance unto him, my spiritual master। कि इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर 3 दिन में 3 बार प्रेयर करता हूँ और अपने उनको दंडवत, उनको अपना रेस्पेक्टफुल दंडवत प्रणाम करता हूँ। The whole process, however, depends on perfect knowledge of the soul beyond the conception of the body, not theoretically but practically. When there is no longer a chance of sense gratification manifested in fruitive activities, one who is not firmly fixed in mind is diverted by various type of fruitive acts। मतलब क्या बता रहे हैं कि सारा का सारा जो हमारे ज्ञान पर डिपेंड करता है, किस ज्ञान पर, कि हम लोग जो है एक आत्मा है, आत्मा का कनेक्शन भगवान से है, हम एक शरीर नहीं हैं। और केवल हमको ये समझना है, थ्योरेटिकली नहीं समझना है, केवल प्रैक्टिकली भी समझना है ना। जब हम प्रैक्टिकली समझने लगेंगे तो हमारे जो भी हम संसार में जो भोगों की इच्छा करते हैं कि ये मेरा, ये अपना है, ये अच्छा हो जाए, वो अच्छा हो जाए, उसके हमारे अंदर कोई भी फिर उसकी इच्छा नहीं रहेगी। और क्योंकि हमारा मन जो है भगवान की सेवा में फर्मली फिक्स्ड हो जाएगा। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। हरे कृष्णा। आप लोग के मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ बात करना है तो आप लोग बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ बताइए। कल्पना दी और कीर्तिता दी और नारायणी दीदी, बताइए आप लोग के मन में कोई डाउट या कोई क्वेश्चन बचा है? मेरे रिलेटेड ही था सब। मेरे रिलेटेड ही था। हाँ अच्छा, भगवान की कृपा है। और भगवान ने जो कहते हैं ना, मैं डायरेक्ट मन में नहीं सोचा था आज क्या पढ़ना है, बट भगवान ने निकलवा दिया। कहते हैं ना भगवान अपने जो भक्त होते हैं, डिवोटी होते हैं, उनका मन जानते हैं कि उनको उनको क्या ज़रूरत है ना। उसी हिसाब से ही भगवान जो है मैसेज किसी के भी माध्यम से बुलवाते हैं, है ना। इसीलिए कहते हैं हम लोग भगवान हृदय में बैठे हैं। भगवान हमारी सारी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें। ऐसा नहीं है कि हम सोचे मंदिर जाएंगे तभी भगवान हमें सुनेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, हमारी हर बात सुन रहे हैं। हमें क्या ज़रूरत है, किस समय हम क्या परेशानी में हैं, क्या होना चाहिए, क्या मार्गदर्शन चाहिए हमको, वो सब भगवान कह देते हैं किसी भी माध्यम से, है ना।
और आप बताइए नारायण दीदी, आप कहाँ हैं ऑनलाइन? हरे कृष्णा। लगता है शायद नहीं है। चलिए हम लोग प्रेयर के साथ क्लोज करते हैं, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री राधा कुंज श्याम कुंज जी की जय, जय श्री गिरी गोवर्धन जी की जय, जय श्री गुप्त गिरी गोवर्धन जी की जय, श्री मथुरा वृंदावन धाम की जय, श्री पुरी धाम की जय, श्री नवदीप धाम की जय, उच्चा गांव की जय, बरसाने धाम की जय, जय जय श्री चैतन्य सरस्वती मठ की जय, जय श्री शिला भक्ति निष्काम शांता महाराज की जय, जय शिला भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज की जय, जय शिला भक्ति माधवपुरी महाराज की जय, जय शिला भक्ति निर्मलाचार्य जी महाराज की जय, जय शिला भक्ति सुंदर देव गोस्वामी महाराज की जय, जय शिला प्रभुपाद जी की जय, जय शिला भक्ति सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, जय शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय, जय श्री गौर किशोर बाबा जी महाराज की जय, श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय, जय श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय, जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण जी महाराज की जय, जय श्री कृष्णदास कबीराज गोस्वामी महाराज की जय, जय श्री वृंदावन दास ठाकुर महाराज की जय, श्री हरिदास ठाकुर महाराज की जय, जय श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाराज की जय, जय रूपानुगा वर्ग की जय, श्री रूप गोस्वामी महाराज की जय, श्री सनातन गोस्वामी महाराज की जय, जय श्री राजीव गोस्वामी महाराज की जय, श्री रघुनाथ दास जी महाराज की जय, श्री रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी महाराज की जय, श्री गोपाल दास भट्ट गोस्वामी महाराज की जय, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। जय श्री जहान माता की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, जय श्री गंगा माता गोस्वामिनी जी की जय, जय गंगा माई जमुना माई की जय, श्री तुलसी महारानी की जय, जय जय समस्त सखियों की जय, रेड बाई श्री ललिता सखी विशाखा सखी की जय, समत मंजरियों की जय, जय श्री श्री अनंग मंजरी लवंग मंजरी जी की जय, जय जगन्नाथ जी की जय, श्री श्री बलदेव जी की जय, जय सुभद्रा मैया की जय, जय श्री सपरिकर श्री श्री गुरु करांग गंधर्विका गोपी जन वल्लभ जी की जय, जय समस्त भक्तगण की जय, जय जय श्री हरे कृष्ण, जय जय श्री हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इतना याद है सब पे आपको दीदी। हरे कृष्ण। ये आप भगवान की मेरे को शुरू कृपा की है। 4 श्लोक ना वो मुझे आप वो कर दीजिएगा व्हाट्सएप, मेरा याद कर लूंगी, ठीक है, मैंने है किए ना। थे आपको कि दो फिर से कर दो दूँ? तो हैं, दो तो हैं, लेकिन दो तो अच्छा मानसा अच्छा, को तो उसमें से मिल गई, दो तीन उसमें नहीं जो आपने बोले ना शुरू में। ठीक है, मैं कर दूंगी आपको। हाँ दो तीन चीज थे ना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। आज हमारे एक रिटायरमेंट फेयर वाला है। हम्म, चलिए हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।